Okay, so today's topic is parturition and lactation. What is parturition? In the very first class, we have discussed the definition of parturition. क्या होता है parturition? Baby. Delivery of baby. हाँ, delivery, बिल्कुल ठीक है. When the fetus is fully formed, उसको हम बोलते हैं कि अब the fetus is formed and it has to be delivered out of the womb. So that is known as childbirth या फिर parturition. So parturition and lactation. So हुआ क्या था? 9 months, सपोज हमने बात कर ली कि 9 months का जेस्टेशन पीरियड जो है वो ओवर हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 9 months ओवर है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, सबसे पहले सिग्नल कहाँ से जाएगा कि द बेबी इज रेडी टू बी डिलीवर्ड? ये सिग्नल जाता है बेटे फ्रॉम द फुली फॉर्म्ड फीटस. समझना हुआ क्या? द फुली फॉर्म्ड फीटस गिव्स सिग्नल, गिव्स सिग्नल. किसको सिग्नल देगा? टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, टू द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द मदर, ऑफ द मदर. ओके, कैसे? देखो, सपोज ये इस इस बैग के अंदर वो बच्चा है, फुली फॉर्म बेबी है, जो अंदर बैठे बैठे 9 महीने से बोर हो चुका है. अब इसको बाहर आना है. ये क्या करेगा? इट विल डू नॉक नॉक, आई वांट टू कम आउट. यहाँ पे इसने सिग्नल देने शुरू कर दिए. कहाँ पर है ये? इनसाइड द यूट्रस. यूट्रस से वो सिग्नल कहाँ गया? यूट्रस से वो सिग्नल कि बच्चा जो है वो फुली डेवलप हो चुका है, दैट गोज इनटू द ब्रेन ऑफ द मदर. मदर के ब्रेन में गया, और ब्रेन में भी कहाँ गया? टू द पिट्यूटरी. नाउ जब पिट्यूटरी के पास सिग्नल आता है ना, फर्स्ट सिग्नल यहाँ से आया फ्रॉम द फुली फॉर्म्ड फीटस. तो पिट्यूटरी क्या करेगा? व्हाट नेक्स्ट इज, पिट्यूटरी वुड सिक्रीट अ हार्मोन known as, anyone? कौन सा हार्मोन? Oxytocin. वेरी गुड, वेरी गुड. तो पिट्यूटरी secretes oxytocin, is very right. The other name for oxytocin is, we have discussed in class. Another name of oxytocin is love hormone. This is the love hormone, है ना, वो जो बटरफ्लाई इन द स्टमक, गुलू गुलू वाली फीलिंग देता है. दिस इज लव हार्मोन, इज ऑक्सीटोसिन. So this is common in both male and female. लेकिन फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है. द रीजन यहाँ पर इस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ पार्टुरेशन, बिकॉज दिस ऑक्सीटोसिन हैज टू एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल. अब ये जो जिस यूट्रस के अंदर वो बच्चा बन रहा था, उस यूट्रस के जो मसल्स हैं वहां पे, है ना, सपोज दिस इज यूट्रस, यूट्रस की मसल्स पे जाके उसको विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, जिससे कि दिस बेबी, द फुली फॉर्म बेबी, वुड बी पुश्ड आउटवर्ड्स इनटू द बर्थ कैनाल. ठीक है, सो आई एम राइटिंग इट कि फुली फॉर्म फीटस गिव सिग्नल टू द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द मदर, या हम बोल देते हैं मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड, एक ही बात है. देन व्हाट इज दिस पिट्यूटरी डूइंग इज, पिट्यूटरी ग्लैंड secretes, pituitary gland secretes oxytocin, which, अभी क्या करेगा ये ऑक्सीटोसिन जाके? ऑक्सीटोसिन which causes stronger contractions in uterine muscles, in uterine muscles. उससे क्या होगा? अब जब क्या होता है ना, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे जहाँ पे सर्विक्स है, या मैं कहूँ बर्थ कैनाल की स्टार्टिंग है, यहाँ पे लगे होते हैं बेटे स्ट्रेच रिसेप्टर्स. समझना है इसको ध्यान से. इट इज स्ट्रेच रिसेप्टर्स. तो जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, अब जब ये जो इसकी मसल्स हैं, ये जो सारी मसल्स हैं, नाउ सपोज दीज आर द मसल्स ऑफ
uterus, green में जो मैंने बनाई है, these are the muscles, the uterus. So uterine muscle. ये यूटेराइन मसल जब इसके ऊपर एक्ट करेगा ऑक्सीटोसिन, तो ये क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है, उस टाइम पे जो बेबी है वो बेबी नीचे की तरफ पुश हुआ, और जब नीचे की तरफ पुश होगा तो बेटे वो यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है वो स्ट्रेच होते जा रहे हैं, दे आर स्ट्रेचिंग। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, द मोर इट गेट स्ट्रेच, जितना ज्यादा वो स्ट्रेच होता जाएगा उतना ज्यादा इट विल गिव अ पॉजिटिव फीडबैक अगेन टू द पिट्यूटरी टू रिलीज मोर ऑफ ऑक्सीटोसिन। आई रिपीट, क्या किया, जितना ज्यादा स्ट्रेच रिसेप्टर्स के ऊपर स्ट्रेच आएगा या प्रेशर आएगा फ्रॉम दिस फुली फॉर्म्ड फीटस, तो स्ट्रेच जो है स्ट्रेच रिसेप्टर्स ये क्या करेंगे, दे वुड अगेन गिव अ पॉजिटिव फीडबैक, किसको, टू द पिट्यूटरी, क्या करने के लिए, टू सिक्रीट मोर ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब तुम सोचो कि ऑक्सीटोसिन आ रहा था, ऑक्सीटोसिन की वजह से ही स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो रहे थे, इसके स्टिमुलेट होने से और ज्यादा ऑक्सीटोसिन आ गया, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, इसने दिया पॉजिटिव फीडबैक टू मैटरनल पिट्यूटरी। अब क्या होगा, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा या ऑक्सीटोसिन का अमाउंट कम हो जाएगा, क्या लगता है? हम्म, क्या होगा, क्या होगा, हम और और ज्यादा, ज्यादा आएगा। और ज्यादा आएगा। सो दैट मीन्स विच स्टिमुलेट्स ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन इवन फर्दर, इवन फर्दर। अगर मैं इसको समराइज करूं तो हो क्या रहा है, तो फुली फॉर्म फीटस आफ्टर 9 मंथ्स ने सिग्नल दिए, सबसे पहले इनिशिएट वही करेगा क्योंकि उसी को प्रॉब्लम हो रही है अंदर बैठे हुए, क्योंकि वो अब क्या है, वो फुली फॉर्म हो चुका है तो उसको बाहर आना है। उसने इनिशिएट किया, पहला सिग्नल गया थ्रू थ्रू आर न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन मतलब कि जिसमें, क्योंकि ब्रेन तक जा रहा है सिग्नल तो न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा। एंडोक्राइन क्योंकि वहां पर प्लेसेंटा है, फुली फॉर्म्ड फीटस है, तो दे आर टोटली बिहेविंग एज एंडोक्राइन सिस्टम। और फिर वहां से हार्मोन ही रिलीज होगा। तो जब हार्मोन का बीच में रोल आ जाता है तो दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम। तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से सिग्नल गया टू द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ने सिक्रीट किया ऑक्सीटोसिन, पिट्यूटरी ने बोला अच्छा ठीक है बच्चा बन चुका है, ओके आई विल सेंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आता है, ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है अपने रिसेप्टर्स पे। उसके रिसेप्टर्स कहाँ हैं, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं बेटे इन द यूटेराइन मसल पे, बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं यूट्राइन मसल पे। और ये बहुत सारे बनते ही तब हैं, हमेशा नहीं होते। मतलब यूट्राइन मसल में रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन के, लेकिन बहुत सारे हमेशा नहीं होते हैं, वो आते हैं ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। जब चाइल्ड बर्थ होना है उस टाइम पे न्यू रिसेप्टर्स डेवलप होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ मैकेनिज्म, एस्ट्रोजन की वजह से डेवलप होते हैं, बट ठीक है वो आपको इतना डिटेल में नहीं समझना है। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि यूटेराइन मसल्स पे आर प्रेजेंट द रिसेप्टर्स फॉर व्हाट, फॉर ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन आया और ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, उसको बहुत जोर से, बहुत स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस उसके अंदर करवा दिए। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से व्हाट हैपेंस इज कि जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो गए, क्योंकि द बेबी इज पुशिंग डाउनवर्ड्स। फिर क्या होगा, जब स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे तो इट वुड गिव अ पॉजिटिव फीडबैक टू द मैटरनल पिट्यूटरी, अगेन फिर से फीडबैक गया, और उस वजह से हुआ क्या कि विच स्टिमुलेट्स ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन इवन फर्दर। और अगर और ज्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन होगी तो और ज्यादा क्या होगा, विच रिजल्ट्स इन व्हाट, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस। अब और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये जो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होती जा रही हैं,
इसी की वजह से द मदर फील्स द पेन, मतलब पेन मैं एक बहुत ही ऐसा छोटा शब्द मैंने बोल दिया है, पेन इज लेबर पेन जो हो रहा है दैट इज far far more than the normal pain. So it is the labor pain which is happening into the uterus to the mother, और फिर वो जो बेबी है that is pushed downwards into the birth canal, और फिर वो birth canal से it is delivered outside. Birth canal, what forms the birth canal? Cervix and vagina. Yes, cervical canal and vagina is right. Cervical canal and vagina. So this is termed as parturition, या हम इसी को बोलते हैं चाइल्ड बर्थ. नाउ अब जिस टाइम पे चाइल्ड बर्थ हो रहा है उसी टाइम क्या होगा, जो प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो इसी के लिए तो बना था ना, बच्चे के लिए बना था, और जब बच्चा ही नहीं है, बच्चा बाहर आ गया है, तो प्लेसेंटा और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो भी इट इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटरस. और फिर डॉक्टर क्या करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देता है जिससे कि वो जुड़ा होता है टू द मदर्स पार्ट, और उसके बाद बच्चे को नहला धुला के बाबू बना के मदर की फीड देनी है. जो फीड देते हैं, जो फीड देनी है दैट इज द पार्ट ऑफ लैक्टेशन. मतलब इसके साथ साथ ही जब ये सारे चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, तो मेमोरी ग्लैंड्स का भी तो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया ना, साइड बाय साइड, बिकॉज नाउ द बॉडी इज रेडी फॉर द डिलीवरी. तो बॉडी के पास सारे सिग्नल्स जा रहे हैं साथ साथ कि भाई अब बालक आने वाला है, तो बालक के आने से पहले उसके खाने पीने का इंतजाम भी किया जाए. सो ड्यूरिंग दिस टाइम द मेमोरी ग्लैंड्स ऑल्सो स्टार्ट्स डेवलपिंग. और मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करने का काम मोस्टली कौन सा हार्मोन था, हमने पढ़ा था एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, कौन काम करता है? हम्म. ओके, आई गिव यू ऑप्शन. इज इट एस्ट्रोजन और इज इट प्रोजेस्टेरॉन? बोलो बोलो. इज इट एस्ट्रोजन और इज इट प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? बालकों, गंदे बालकों, जल्दी वो आंसर दो. एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तुम ही बताओगे इसका आंसर. एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी मेमोरी ग्लैंड में जो प्रोडक्शन होता है, सॉरी, मिल्क तो नहीं बनता है उस टाइम पे, जो प्रोडक्शन ऑफ द मेमोरी, सॉरी, जो डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड होता है वो कौन करवाता है? डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स इज डन बाय आयशा, लावण्या, महक, रिया एंड अनुराग. बालक है मेरे पास एंड नो वन इज आंसरिंग. मैम Ma'am, एस्ट्रोजन. progesterone. एस्ट्रोजन, गंदी लड़की, एस्ट्रोजन. गंदे बाल को रिवाइज नहीं करते हो. प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ से आया? प्रोजेस्ट्रॉन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आ रहा है, बताया था. तो जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ द फैट डिपॉजिट जो हो रहा है, और फैट डिपॉजिशन अकर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन. अब जाके वीडियो देखना पुरानी वाली, मार लगाऊंगी तुम्हारी, पढ़ते नहीं हो तुम. ओके, सो द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो, द वर्ड हियर इज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन लिखा मतलब कि इट विल अटेन अ फंक्शन. अब जाके दे विल बिकम फंक्शनल. और फंक्शन क्या होता है मेमोरी ग्लैंड का? टू प्रोड्यूस मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी. सो द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये काम हुआ. और डिफरेंशिएट होने के बाद क्या करेगा? स्टार्ट्स producing milk. It starts producing milk. कब? Not during the pregnancy, not at the puberty, but कब? Towards the end of pregnancy. This is important. Towards the end of pregnancy. बिल्कुल जब एंडिंग पीरियड चल रहा है प्रेगनेंसी का, कि चाइल्ड बर्थ होने ही वाला है, उस टाइम पे मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट करते हैं बेटे मिल्क का प्रोडक्शन. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन. दिस प्रोसेस is known as lactation. Now, the first feed which is coming out
in the initial days of lactation, तो बिल्कुल the first milk आता है at the initial time of the lactation period में, उसको हम बोलते हैं colostrum. And colostrum is very very nutritious. It contains several antibodies जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा बहुत 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 ज्यादा इसेंशियल है उसकी ओवरऑल इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए फॉर द फर्दर लाइफ। मतलब ऐसा देखा गया है, रिसर्च सजेस्ट दिस, कि जिस बच्चे ने फीड नहीं लिया है या कोलेस्ट्रम उसकी बॉडी में नहीं गया, दैट मीन्स एंटीबॉडीज नहीं गई, तो उसकी लाइफ लॉन्ग वो जो बच्चा है वो इम्यूनिटी उसकी कम ही रहती है और आए दिन कोई ना कोई नई नई बीमारियां उसको लगती रहती हैं। सो दिस इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर दैट टाइम पीरियड बट उस बच्चे की आगे पूरी लाइफ के लिए दिस कोलेस्ट्रॉम इज इम्पोर्टेंट because it is containing several antibodies. So I write, what is colostrum? It is the milk produced. What is it? It is the milk produced during the initial few days of lactation. It contains, okay, can you tell me which antibody is there? बहुत सारे टाइप की होती है एंटीबॉडी, को आइडिया है? आई नो अभी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन अगर जनरल किसी को आइडिया है तो, contains several antibodies essential to develop, क्या करने के लिए? टू डेवलप रेजिस्टेंस, टू डेवलप रेजिस्टेंस मीन्स बीमारियों से लड़ने की एबिलिटी आना, ठीक है, रेजिस्टेंस और न्यू बॉर्न बेबी। ओके आई टेल यू कौन सी एंटीबॉडी है इसके अंदर, यहाँ में लिखा ना सेवरल एंटीबॉडी, बहुत सारी होती है बट सबसे ज्यादा जो होती है दैट इज आईजी। आईजी इज नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी आईजी, और एंटीबॉडी का टाइप है उसको हम बोलते हैं ए। 5 टाइप्स की होती हैं, आगे धीरे धीरे चैप्टर्स में पढ़ोगे, जब इम्यूनोलॉजी स्टार्ट होगा आपका तब आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, तो उसमें आपके पास एक एंटीबॉडी आएगी विद द नेम ऑफ आईजीए, तो वो वाली एंटीबॉडी सबसे ज्यादा होती है इन द कोलेस्ट्रम और मदर्स मिल्क। राइट बेटे? हम्म, बोलो, क्लियर हो गए यहाँ तक? Yes, ma'am. So this finally completes the chapter of human reproduction. फाइनली हमने रिप्रोड्यूस करवा दिया, बच्चा आ चुका है। और एक चीज और है छोटी सी, दिस इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में अभी एक्सप्लेन किया कि जो फुली फॉर्म फीटस है, ठीक है, तो वहां से सिग्नल्स ओरिजिनेट हुए और वो सिग्नल प्लस वो जो सिग्नल है वो कहाँ गए? टू दी पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी से वापस आता है बहुत सारा ऑक्सीटोसिन जो कि इंड्यूस करवाएगा बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस। तो कुल मिला के इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, जो एक पूरा एक रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो लेट मी राइट इट, ये तुम्हारे लिए काम आएगा टू राइट द आंसर्स इन योर एग्जाम। तो द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन किस लिए सिग्नल आ रहा है? पार्चुरेशन originate from fully developed fetus and the placenta which induces
माइल्ड, शुरू में माइल्ड है, माइल्ड मतलब स्ट्रोंगर नहीं है, थोड़ी हल्की फुल्की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी सिग्नल गया है कि ऑक्सीटोसिन को भेज दो। ये जो पहला सिग्नल जाता है, इससे अभी थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। तो इंड्यूस माइल्ड माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड fetal इजेक्शन बिकॉज इट हैज टू कम आउट, और फीटस ने दिया है, इसलिए फीटल रिजेक्शन रिफ्लेक्स। फिर इससे हुआ क्या? दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ which hormone? It is oxytocin. This triggers the release of oxytocin from maternal pituitary. हाँ जी, ठीक है बच्चे यहाँ तक।